इफ्तिखार फिरदौस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब, इंसानी हकूक़ के हवाले से समाजी हकूक़ है, माशरती हकूक़ है, किसी किस्म की वहाँ ये बात तो जो अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं वो अलग है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स उनकी आ रही हैं ये तो नेगेटिव। वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स अभी हालिया देख लें, वो दहशत गर्दी में मुलव्वस, वहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी दहशत गर्दी के नेटवर्क्स हैं वहाँ उनकी पुष्ट पनाही अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही है। रीजन के ममालिक जो हैं वो भी इस बात से बाकायदा बाखबर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो प्रेशर है उनकी तरफ से भी आना चाहिए। चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, रशिया है वो अफ़गानिस्तान के साथ वो है, बाकी जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं वो भी, तो ये इन सब को मिलकर अब अफ़गानिस्तान को रोकना नहीं चाहिए, अफ़गान तालिबान को स्पेशली। देखिए, जो डेटरेंस वैल्यू जो क्रिएट करता है पाकिस्तान की एक अपनी पोजीशन है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि डिप्लोमेटिकली उनको जो है वो स्टेप जो है वो उठाना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली जब पाकिस्तान ने पहली बॉम्बिंग की और टीटीपी के टारगेट्स को जो है वो हिट किया, तो जो सबसे पहले स्टेटमेंट आई वो रशिया की तरफ से जो है वो आई थी। और मेरे लिए वो बहुत एस्टॉनिशिंग था क्योंकि रशिया एक कंटिन्यूसली ऐसी स्टेटमेंट्स देता रहा माजी के अंदर, जो माजी करीब के अंदर, कि जिसके अंदर अफगान तालिबान को वो बूस्ट अप करता रहा, लेकिन सिक्योरिटी उसकी कंसर्न्स जो है वो थे। और वो ऐसा मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने अफगान तालिबान को रिकग्नाइज किया। जब पाकिस्तान ने पहली बार जो है वो टीटीपी को हिट किया, अभी जो रिसेंट एस्केलेशन है, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट आई वो रशिया जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी वेबसाइट पर एक पूरा जो है पेपर जो है उन्होंने पब्लिश किया जमीर काबिलोव की जो है वो जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर है, इधर तक कोई 25,000 के करीब जो है वो दहशतगर्द, जिसमें आधे से ज़्यादा लोकल भी नहीं है और वो फॉरेनर्स हैं, और बाकायदा तौर पर उसके लोकेशंस जो है वो दी गई। और दूसरी बात कि जो सेंट्रल एशिया के पास जो रशिया का जो है जो डिफेंस पैक्ट है, उन्होंने उसको भी बार बार जो है यही कहा कि अगर सिचुएशन जो है अफगानिस्तान से एस्केलेट होती है, क्योंकि जब ताजिकिस्तान से जो है के अंदर हमले हो रहे थे बदख्शां से, तो उन्होंने उसी को कहा कि पूरे पैक्ट को जो है वो रिवाइज करें और इसको प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दे, जिसमें हम रशियन सोल्जर्स जो है फिर डिप्लॉय कर देते हैं। अभी भी चाइना का जो कंसर्न था, क्योंकि उनकी जो है टेरिटरी है वो माइनिंग सेक्टर जो है वो हिट हो रहा था अफगानिस्तान से, उन्होंने नए जो है बॉर्डर पोस्ट ताजिकिस्तान में बनाने का जो है वो अंदिया दिया है। तो ऐसा नहीं कि बाकी ममालिक खामोश है, ऑब्वियसली हर मुल्क के जो है वो अपने रीजनल स्टेक्स हैं जो ज़्यादातर इकोनॉमिक है, क्योंकि कोई माने या ना माने लेकिन जो रसाई है अफगानिस्तान की वो एक ऐसा हब है कि उसका रूट जो है वो सबको चाहिए। पाकिस्तान भी इसी के था, आपको याद हो कि आज से जो है चंद महीने पहले यही जो है वो था कि ट्रेड को और ये सिक्योरिटी इशूज़ को जो है वो अलहदा जो है वो रखें, लेकिन वो अटैक्स का क्वांटम इतना ज़्यादा है। और आई थिंक ये तालिबान हुकूमत की एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है अफगानिस्तान के अंदर, उनके लिए जो है उनके मुल्क के लिए जो है एक बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली थी जिसके ज़रिए वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे, अपने लोगों के लिए कर सकते थे, और जो उनका इमेज है ग्लोबली उसको बेहतर करा सकते थे। उन्होंने उल्टा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करना जो है वो शुरू कर दिया और ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो अपने ट्राइबलिज्म से तो बाहर निकले ही नहीं है, ना इस्लाम के साथ कोई उसका जो है वो ताल्लुक है, ना कोई लार्जर उनकी कोई गेन्स हैं, बस एक मिलिशा है रैगटैग जो लगी हुई है इस टाइम पर जो है कॉम्बैट के अंदर पाकिस्तान को अटैक करते हुए, और वो भी पर्सनल वेंडेटा के जरिए है। तो ये सिचुएशन अगर जो है वो कंटिन्यूड रहती है और अफगानिस्तान सोचा तो ये जा रहा है कि जो ममालिक हैं उनकी वजह से शायद ईद के लिए जो है कोई पीस डील या कोई ऐसी बात जो है वो सामने आ जाए जिसके अंदर कोई रुकावट हो करंट एस्केलेशन में, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव वाइब जो है वो नहीं आती, क्योंकि ड्रोन्स भेजना जो है कोई पॉजिटिव वाइब जो है वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा। तो ये जो अभी बात कर रहे हैं कि ये रुकने वाला नहीं है। खैर बहरहाल वो रुकने के लिए अपने दोस्त ममालिक जो ब्रदर पाकिस्तान के भी दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ फिर भागते हैं, फिर वहाँ से जो सिचुएशन है वो सामने नज़र आती है, तो अब फिर लेकिन फिर वादा भी तोड़ते हैं, और उन चीज़ों पे वादे तो खैर उन्होंने पूरी दुनिया से बहुत किए थे लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। ब्रिगेडियर हाज़ साहब, अब पाकिस्तान ने तो एक बड़ा उसूली फ़ैसला किया, देर आए दुरुस्त आयत, अब वो फ़ैसला जो है वो आप समझते हैं कि इस खात्मे तक जारी रहेगा? मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का जो ठिकाने ख़ासतौर पर टीटीपी के जिनको निशाना बनाया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म चलते रहेंगे जब तक वहाँ चीज़ें रुकती नहीं? देखें, पाकिस्तान ने 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी भी बनाई हुई है। नंबर 1 एयर स्ट्राइक्स हैं जो कंटिन्यू रहेंगी, इनके ठिकाने, इनके ब्रिजेज, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके एमुनिशन डंप,
इनके कमांडर्स को मारना, ये सब कंटिन्यू रहेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 200-250 जो हर रोज होते हैं, उसमें कोई नहीं। सेकेंड थर्ड, अब हम इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में काली भेड़े हैं, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, जो इनके प्रोटेक्टर्स हैं। जहाँ ये बलोचिस्तान में जब 216 लोगों ने इनकी दहशत मार दिए हैं, ये कहाँ रात को छुपे, कहाँ किसने शेल्टर दिया, वो हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी लगी हुई है उनको पकड़ने की, क्योंकि वो इनके आईज और ईयर्स हैं। वो इनके आईज भी बंद हो जाएंगे तो इनसे उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और फोर्थ जाहिर है कि हमें वी हैव टू गो फॉर डिप्लोमेटिक, जो कुछ हम कर सकते हैं। अमेरिका से बात करें, हमारा स्टेचर इंडिया को ये मार के हाके पर हमारा स्टेचर बहुत हाई हो गया। सो वी हैव टू टॉक टू अमेरिका। हमें सुनते भी हैं, फील्ड मार्शल की बड़ी माशाल्लाह तारीफ भी करते हैं। वी शुड टॉक टू देम कि जी आप देखें वेपन एमुनिशन भी छोड़ के गए, $7.2 बिलियन का वो इनके हाथ लगा हुआ है। फिर हर महीने हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं जो टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली हम इनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी और KPK में भी, एंड आवर रिसोर्सेज हैव बीन ड्रेन्ड आउट। हम इसमें हमारी कैजुअल्टीज भी हो रही हैं, हमारी शहादतें भी हो रही हैं, हमारे सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं। ऑलरेडी वी सफर्ड 70-80,000 हमारे सिविलियन फौजी शहीद हुए हैं। $1.5 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान उठा चुके हैं। सो वी नीड समबडी, या अमेरिकन को जो यूनियन चाहिए कि दे शुड कम टू पाकिस्तान सपोर्ट, एक लायमल बनाए, हमें या तो मिलिट्री सपोर्ट करें, आप हमें नाइट फाइटिंग हेलीकॉप्टर दें, सही, अब फिर आप उसके बाद APCs दें, आपको चाहिए कि आप हमारे साथ नाइट विजन गॉगल्स दें ताकि वी सॉर्ट देम आउट। और वरना ये देखिए यहाँ से अगर खुदा न खादा निकलते ही सारी दुनिया में फैल जाएंगे, स्लीपर सेल के बनने शुरू हो गए हैं। व्हाइट हाउस के एग्जाम्पल है आपके सामने, सिडनी में क्या हुआ, UK में क्या किया है, इंडिया एक ग्लोबल टेररिस्ट है, कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक नेटवर्क बना हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रांगली अब हमें लेंगे, इट्स नॉट कि हम अपनी फाइट कर रहे हैं। प्लस हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज जितने हैं, ये हमारे सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, वी हैव टू, हमारी सिक्योरिटी हेड्स आके बैठे हैं, वी मेक अ स्ट्रेटजी किस तरह ईरान को कंट्रोल करना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है कि ये हम इन सब की बात मान जाए और कोई निकाले, कुक आउट करे, या टेररिज्म को रोके, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक ले कम अज कम, ताकि यहाँ पर अमन होगा तो फिर हम CPEC भी बनेगा, गवादर पोर्ट भी ऑपरेशनल होगा, हम तरक्की भी करेंगे। ऐसे तो ना हमारी कनेक्टिविटी होगी सेंट्रल एशिया से, हम इससे लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे, जो कि बात ताकतों पे नहीं। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान शायद वो अपनी तरक्की के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक, जो हम बात भी कर रहे थे इफ्तिखार साहब से भी और आपसे भी, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है कि रीजन को देखना है कि रीजन में अमन हो। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फरदौस साहब का भी और ब्रिगेडियर हारिस नवाज आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों अहबाब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले से मशरक़ वस्ता में शुरू होने वाली कशीदगी किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रही। अमरीका के ईरान पर वार जारी हैं तो ईरान भी अब नया हरमुज़ बंद करके खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रखे हुए है।